सुंदर सी लोकेशन पे, जहाँ से थोड़ी सी दूरी पर हमें एक स्प्रूस फॉरेस्ट भी दिख रहा था। हमने सबसे पहले वुडन टूल्स बनाए और जंगल में भाग गए। और वहाँ हमने एक स्प्रूस विलेज देखा, लूट किया। बट लूट लिटरली यार बहुत बेकार थी, मतलब बहुत बेकार। हमें बेसिकली चाहिए था एक विलेज, प्रोबेबली ऑन रिवर साइड, सो जहाँ पे हम अपना बेस वगैरह सेटअप कर सके, प्राइमरी बेस। सो इसलिए हमने थोड़ा सा एरिया सर्च किया और भाई OMG हमें हमारा ड्रीम विलेज मिल गया। हमने उसे थोड़ा सा लूट किया और हमारा टारगेट था कि डे 1 पर हम एक आयरन फार्म तैयार करें ताकि हमारे पास आयरन की कभी कोई कमी ना हो और हमें उसे माइन ना करना पड़े। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए फार्म बनाना शुरू कर दिया। सो बेसिकली यार ये फार्म है EN104 द्वारा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सही फार्म है यार, आप अपने वर्ल्ड में तैयार कर सकते हैं और डे 1 पर ही ये आपको आयरन देना शुरू कर देगा। हालांकि हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, 3 दिन लग गए हमें इसे बनाने में, क्योंकि विलेजर्स वगैरह और ज़ॉम्बी को कलेक्ट करते करते काफ़ी टाइम इसमें हमारा बीत गया। इस फार्म को बनाने के लिए मेनली जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो स्पेशल मटेरियल सिर्फ 3 आयरन इंगट्स हैं। वो आपको कोई किसी भी विलेज में आयरन गोलम को मार के मिल जाएंगे बहुत आराम से। सो हमने अपने 3 इंगट्स एक बकेट तैयार की और यहाँ से वाटर कलेक्ट किया, जिससे हम यहाँ पर एक किलिंग चेम्बर बनाएंगे और वाटर को इन्हीं 2 ब्लॉक्स पर प्लेस किया। सो ये हमारा एक किलिंग चेम्बर तैयार हो चुका है, लेकिन हमें चाहिए लावा, वो हमें स्पॉन एरिया में मिल गया और इसी के साथ हमारा आयरन फार्म तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा फार्म फाइनली स्टार्ट हो चुका है और अब हमें आयरन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाईज है आयरन की। तो आयरन फार्म तैयार करने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम थी जिसे हमें टैकल करना था, वो था फूड। सो मैंने सोचा कि मैं एक पोटैटो फार्म तैयार करता हूँ और मैं सोचा कि मैं एक काउज एंड पिग्स फार्म तैयार कर ਲਾਂ। ओ ये लो एनिमल ही है, बंदे तो है नहीं। मैंने सोचा कि मैं काऊ और पिग फार्म तैयार कर लूं। तो मैं फिर छेछेली गया। हमारे पास आयरन आ चुका है, हमारे पास फूड की अब कोई कमी नहीं है ना। मतलब फार्म हमने एटलीस्ट स्टार्ट तो कर लिए हैं और अब हमारे लिए नेक्स्ट क्वेस्ट है कि हम बेसिकली जाएंगे और माइन करेंगे। सो माइनिंग के लिए हमने थोड़ा सा पहले एरिया क्लियर आउट किया और हमने एक माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया वहीं पे जहाँ पे हमने अपने बेड लगाए हैं। सो माइनिंग के लिए हमने सोचा कि हम -55 पर जाएंगे और आप लोगों को जैसे पता ही है कि -55 डायमंड्स के लिए बेस्ट लेवल है। सो हमने एक माइनिंग टनल बनाई जो सीधा -55 तक जाती थी और सिनेमैटिक एंजॉय करो यार। थोड़ी जी मेहनत तो बाद ਅਸੀਂ आखिरकार ਉੱਥੇ पहुंच गए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमने -55 पर पहुंचते ही स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दी बिना टाइम वेस्ट। ते मेरी किस्मत चंगी सी कि मुझे थोड़ी देर बाद ही डायमंड मिल गए। हाँ, लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार, हम डायमंड्स को माइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्च्यून पिकैक्स नहीं है और आप लोगों को पता है कि डायमंड्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। सो हमने सिर्फ उन्हें थोड़ा सा नेकेड किया, मतलब समझ रहे हो आप? सो हमने सिर्फ उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस आउट की और उसके बाद हमने एक विलेजर को सेटअप किया ताकि हम एक स्टिक्स के बदले एमरल्ड ले सकें और लकीली हमें एक विलेजर मिल गया जो हमें फॉर्च्यून दे रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसके बाद हम लोग घुस गए सीधा अपने माइनिंग टनल में। पहले हमने स्ट्रिप माइनिंग वाले डायमंड्स को कलेक्ट किया और बाद में मुझे केव मिली। यस भाई केव मिली ते केव दे विच ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। वैसे केव बहुत होंगे ने माइनक्राफ्ट ज्यादा ओवर हो गया, सॉरी। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्रीपी वाली साइड हमें एक केव मिली थी, केव की ओपनिंग, और हमने सोचा कि चलो भाई घुस जाते हैं केव में। और केव में घुसते ही हमें क्या दिखा, सो हमें हीरे वगैरह मिल गए हैं, लेकिन हम क्योंकि अब हमारे पास फॉर्च्यून 3 है, सो अब हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे हीरे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे थे भाई। अब देखते जाओ हमारे पास कितने डायमंड होंगे इस माइनिंग सेशन के एंड में, बस काउंट करना हमारे पास कितने हीरे हैं। 2 4 5 6 ये 10 देखो, ले एक स्टैक और एक हाफ स्टैक। मेरे को ना एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए और साथ में प्राइवेट स्टेडियम
और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। भाई डायमंड कलेक्ट करते करते हमें ज्यादा ही कुछ हवा लग गई थी। मतलब बहुत ही लगी थी। हाँ मतलब वो दूसरी वाली हवा, वो चौड़ में आ गए भाई हम लोग तो चौड़ चौड़ के चक्कर में हम इतना टनल के केव के अंदर आ चुके थे कि अब हमें वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और हमें खासी मशक्कत करनी पड़ी। मतलब हमारे 15-20 मिनट तो खराब हो ही गए होंगे इस सब में वापस जाते जाते, लेकिन फाइनली हमें घर जाने का रास्ता मिल गया। और भाई आते ही हमने सबसे पहले अपने सूट कर दिए नीले नीले, और देख ही सकते हो भाई साटा मजा आ गया भाई। स्टैग डायमंड आर्मर सेट तैयार। हाँ भाई नीले नीले सूट तैयार हो गए हमारे, अब इनको बस चमकाना बाकी है। और हमारे लिए अब बेसिकली मेन टारगेट था एक लूटिंग 3 मैंने तैयार की, और भाई इसके बाद मैंने एक गलती की। वो लूटिंग 3 मुझे दे दी। सो गाइज यहाँ से आगे आप सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। हमने यहाँ पर अपना मेडेवल बेस तैयार किया और भाई एट द एंड उसकी क्या लुक आ रही है, वो क्या निकल के आ रहा है, मतलब भाई हमारा तो दिल खुश हो गया यार लिटरली। तेरा नहीं आया? मेरा भी होया, मतलब बहुत सोना शिकार। तो भाई बात ऐसी है कि अगर वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो भाई मजा तो आ रहा है ना, मतलब बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना। तो यार लाइक शेयर कमेंट करो यार, मतलब देख क्या रहे हो, मतलब उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को नीला पीला हरा जो करना है कर लो, लेकिन वो लाल नहीं रहना चाहिए। और भाई प्लीज कमेंट करो यार जरूर कि हाँ, मतलब तानु साडा कमेंट घर करो, कैसा लगा। बताओ कि ये घर कैसा लग रहा है। बकवास लग रहा है तो बकवास लिख दो, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखो, मतलब चलो हुन बातें आगे। चलो अब आगे चलते हैं। और भाई देखो इसके बाद हुआ क्या। भाई हमने यहाँ पर एक छोटा सा मेडेवल बेस बनाया, उसके बाहर की साइड कैंप फायर बनाया। अब सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए इंटीरियर का। ऊपर ऐसी बनाए 2 बेडरूम दे सेट। सिंगल बेडरूम है भाई, मतलब एक ठीक मेरा है हम ते भाई जरूर है लेकिन इतना प्यार नहीं है इकट्ठे सोएंगे। सिंगल ही ठीक है। आहो सिंगल सही है। ते इच्चे ਅਸੀਂ रखा अपना छोटा जिहा स्टोर रूम। तो अब हमारा वीडियो के लिए नेक्स्ट गोल था भाई अनलिमिटेड एमराल्ड फार्म तैयार करना। उसके लिए हमने बेसमेंट तैयार की अपने घर के नीचे, और हमने प्लान किया कि हम 16 ट्रेडिंग स्टेशन सेटअप करेंगे, क्योंकि 8 स्टेशन होंगे मेरे लिए और 8 होंगे क्रीपी के लिए। आपको पता ही है कि जो प्लेयर विलेजर को ज़ॉम्बीफाई के बाद क्योर करेगा वो अपना ट्रेड उसे ही देगा, दूसरे प्लेयर को नहीं देगा वो डिस्काउंट। सो 16 ट्रेड स्टेशन का मतलब है कि हमें अपने विलेजर्स को 80 बार क्योर करना होगा, 40 बार मुझे करना होगा और 40 बार क्रीपी को। तो हमारा अल्टीमेट गोल है इस ट्रेड स्टेशन के लिए 1 स्टिक इक्वल्स 1 एमराल्ड। सो वो भाई अभी थोड़ा लंबा है क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, हमारे पास अभी कोई गोल्ड फार्म सेटअप नहीं है। लेटर ऑन हम उससे तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने अपने विलेजर्स को
ट्रेड स्टेशन में पहुंचाना भी शुरू कर दिया। जितनी देर तक मैं यहाँ पर ट्रेड स्टेशन को बना रहा था नीचे, तो क्रीपी ऊपर विलेजर्स को ब्रीड कर रहा था। आहो, मतलब भाई उसने तो क्या ब्रीड करना है। तो गाइज हमारे फ्लेचर फाइनली सेटअप हो चुके हैं नहीं, अपने ये अपने चाहिए। ट्रेडिंग स्टेशन में। और थोड़े अब सा। इन विलेजेस को ज़ॉम्बीफाई करने के बाद क्योर करने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है ब्लेज रॉड, एप्पल्स, गोल्ड इंगट्स, ब्राउन मशरूम और केव स्पाइडर्स। सॉरी, केव स्पाइडर नहीं, स्पाइडर आइज। नहीं तो सो हमने सबसे पहले फैसला किया कि हम जाएंगे नेदर में और कलेक्ट करेंगे ब्लेज रॉड्स। और जैसे ही हमने एक पोर्टल सेटअप किया और हम घुसे नेदर में। फोर्ट्रेस हमारी आंखों के पीछे था। हाँ, मतलब कि फोर्ट्रेस जो था वो हमें स्पॉन पर ही मिल गया, हमें ज़्यादा भागना नहीं पड़ा। और जैसे ही हम फोर्ट्रेस के ऊपर आए, हमें तुरंत एक स्पॉनर भी दिखा और हमने जल्दी जल्दी ब्लेज रॉड कलेक्ट किए। सो ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हम गए स्पाइडर आइज कलेक्ट करने के लिए, जो कि हमें माइनिंग टनल के पास ही 2 स्पॉनर मिल चुके थे केव स्पाइडर्स के। सो हमने वहाँ पर एक काम चलाऊ फार्म तैयार किया और स्पाइडर आइज कलेक्ट किए। और भाई हम बहुत बार पॉइजन भी हुए, आप देख ही सकते हैं। तो भाई ये मतलब बहुत रिस्की फार्म था। हमें हमारे स्पाइडर आइज मिले और उसके बाद मैं चला गया एक ओल्ड टाइगर फॉरेस्ट ढूंढने के लिए। और वहाँ पर मैंने ब्राउन मशरूम्स कलेक्ट किए बहुत सारे। और इसी के साथ हमारा लगभग मटेरियल कलेक्ट हो चुका था। एप्पल्स के लिए हमने एक विलेजर के ट्रेड सेटअप किए। अब हमारे लिए आखिरी चीज़ बची थी गोल्ड इंगट्स। वो लेने के लिए हम नेदर में पहुंचे, सोचा एक बास्टियन लूट करेंगे और यहीं